अर्जुन अंदर से कृष्ण तत्व को जानता है। अर्जुन पूरी तरह इस बात के प्रति सजग है सदैव कि कृष्ण केवल मेरे रथ के सारथी नहीं। और अगर सजग ना होते अर्जुन तो आप देखें कि नारायणी सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र पहले मांगने के लिए अर्जुन को कहा गया है, लेकिन अर्जुन नहीं मांगता। अर्जुन निहत्थे कृष्ण को मांगता है। तो उसके पता है कि ये कृष्ण केवल ग्वाल बाल नहीं है, केवल माखन चुरैया नहीं है, ये कृष्ण कौन है? विश्वात्मा है ये कृष्ण। पर महाराज जी, जब उसे पता था कि ये भगवान कृष्ण हैं और ये वो गोपियों को गौओं को चराने वाले ग्वाले नहीं हैं, फिर भी भगवान को उसको बताने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यही प्रश्न। वस्तुतः प्रश्न के पीछे स्थिति ये है कि अर्जुन को वास्तव में तो गीता उपदेश की आवश्यकता ही नहीं थी जी। युद्ध तो अर्जुन बहुत कर चुका था जी। पितामह आचार्य द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, विराट राजा के यहाँ अकेले पे सबको परास्त कर चुका था अर्जुन। और भी ढेरों युद्ध, कभी मोह नहीं हुआ, लेकिन आज ही हुआ। वास्तव में भगवान कृष्ण अपने इस अवतार काल में लीलाएं समाप्त करने से पहले विश्व को ये भगवत गीता रूपी दिव्य उपहार दे के जाना चाहते। अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया, और जो जो समस्याएं आगे कहीं किसी में भी आ सकती थी, आज आती हैं, उन सब समस्याओं को अर्जुन में आरोपित किया गया। अर्जुन को उस भूमिका में तैयार किया गया। जैसे अब देखें, रामलीला का मंचन होता है और रामलीला के मंचन में अब जो भूमिका कर रहे हैं, उन्हें उस समय वो दिखाना यही है कि अगर कोई लक्ष्मण की भूमिका कर रहा है तो उस समय दूसरे को लगे कि ये लक्ष्मण ही है, तभी भूमिका सिद्ध है। तो अर्जुन को जीव मात्र के प्रतिनिधि की भूमिका यहां निभानी है, और वो भूमिका अर्जुन निभा रहे हैं उस समय। वस्तुतः अर्जुन अंदर से जानते हैं, उसके प्रमाण भी हैं गीता जी में। कई बार अर्जुन प्रश्नों में कह देते हैं कि कृष्ण, मेरे जो संशय है इसका छेदन आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। मेरा ये विश्वास है। तो ये विश्वास कैसे हो गया? ये तभी विश्वास है ना कि वो कृष्ण तत्व को जानते हैं। तो अर्जुन कृष्ण तत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया कि संसार से तो कह रहे हो कि मोह छोड़, और अपने लिए मैं और माम और मम ये शब्द प्रयोग कर रहे हो, नहीं कहा। और दूसरा एक इसमें भाव ये भी है कि देखो, यहाँ गीता उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण एक ग्वाल बाल की भूमिका में नहीं दे रहे। भगवान कृष्ण सर्वभूतात्म भूतात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा के रूप में ये उपदेश दे रहे हैं। और वो क्योंकि विराट स्वरूप है और वो सत्ता वो है। वैसे आप देखें, अहम शब्द जो है ईगो है ना जी। मैं तो ईगो ही। हाँ, मैं ईगो है, जड़ समस्याओं की जड़ ये आई, मैं, अहम, यही शब्द है। लेकिन जब वेद वाक्य ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेवल का फर्क, संकीर्णता के साथ जुड़कर जो ईगो जुड़ती है वो नुकसानदायक है। लेकिन एक व्यापकता के साथ जुड़ जाती है, उस विराट चेतना के साथ जब हो, तो वहाँ मैं और तू एक हो जाते हैं, तो वहाँ वो मैं बंधन नहीं रहता। तो यहाँ कृष्ण विराट रूप अपना दिखा के सिद्ध भी कर देते हैं 11वें अध्याय में, तो वो है। और एक संकेत इसमें और भी है जो हमारे गुरुदेव किया करते थे कई बार, कि माँ जब ये कहती है बच्चे को कि तू मेरे पास रहे, दूर ना जा, तू मेरी आंखों से ओझल ना हो, तो माँ का स्वार्थ नहीं है इसमें, बच्चे का हित है। अबोध बच्चा है, माँ जानती है कि मेरी नज़रों से दूर जाके ये कहीं बाहर नाली में ना गिर जाए,
कहीं डांट भी इसीलिए लगाती है। डांट भी इसीलिए लगाती है क्योंकि वो कहीं ज्यादा प्रेम करती है। हाँ, ज्यादा प्रेम में डांट भी होती है और अपनत्व में ये भी होता है तो मेरे पास रहे बस, जी मेरी आंखों के सामने रहे। छोटा बच्चा अबोध है, तो ऐसे ही जीव अबोध है। वहाँ माँ का स्वार्थ नहीं है, माँ की ईगो नहीं है, बच्चे का हित है। तो ऐसे ही जब भगवान भी कहते हैं अपने लिए ऐसा शब्द, तो उनका अहम या स्वार्थ नहीं, वो जीव मात्र का हित है, जीव मात्र के हित के हित के लिए। लिए। महाराज जी, आइंस्टीन ने तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही कहा कि मैं वैज्ञानिक नहीं प्लम्बर बनूंगा। भगवान अर्जुन और कृष्ण इतने बड़े महाभारत के बाद यदि उनसे कोई पूछता तो वो क्या कहते कि मैं क्या बनना चाहूंगा? वस्तुतः ये जो युद्ध भी है, ये युद्ध भी भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि ये महाभारत केवल अब की नहीं है, ये महाभारत तो कभी भी हो सकती है। और महाभारत में भी आप देखेंगे, आप पहला ही श्लोक आप गीता का देखें, वो भले ही एक बाहर की दृष्टि और अंदर के विवेक से रहित धृतराष्ट्र की वाणी से निकला, लेकिन महाभारत युद्ध का पूरा कारण उसमें प्रकट हो गया, निवारण भी उसी एक श्लोक में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युत्सव मामका पांडवश्य किम अकुर्वत संजय। ये जो मामका पांडवा है, क्या धृतराष्ट्र जानता नहीं था कि मेरे छोटे भाई के बेटे ही तो हैं, और छोटा भाई तो तेरा भाई हाँ है। वही पांडु का बेटे हैं, तो मेरा भाई है। और अब तो और तो तेरे ही बच्चे हैं, वो जा चुका है तो वो तेरे बच्चे हैं, अपना तो नहीं रखा। तो वो जो भेद बुद्धि थी मेरे और पांडु के पुत्र महाभारत युद्ध का कारण बने। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भाई ये महाभारत तब भी नहीं था, जब जब भी भाई भाई में, मित्र मित्र में, पिता पुत्र में, या कहीं सीमाओं को लेकर जब जब ये भेद बुद्धि पनपेगी, वही महाभारत होगी। जहाँ जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ वहाँ महाभारत होती है। और राजा उस महाभारत के लिए कृष्ण और अर्जुन ने एक पैगाम दिया कि महाभारत का कारण ये है, लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है निवारण ये है, गीता निवारण है। और इसीलिए एक बात आपको ध्यान है ही कि कुरुक्षेत्र वर्षों वर्ष से लैंड ऑफ महाभारत, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत, यही लिखा जाता रहा। लेकिन जियो गीता ने कुछ वर्षों से ये आह्वान लिया, आप जानते हैं सारा मिल बैठ के सारी विचार हुए, तो जियो गीता ने ये आह्वान लिया कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत क्यों लिखा जाए, क्यों ना कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवद गीता लिखा जाए। हमें कोई महाभारत करवाने की प्रेरणा देनी है, हमें तो समाधान की ओर बढ़ना है, और समाधान गीता है। तो कुरुक्षेत्र को हम केवल, और आज तक अभी एक और बात देखें कि कुरुक्षेत्र हर युग का तीर्थ मार्ग कहा गया है, लेकिन आज भी तीर्थ जैसी आस्था कुरुक्षेत्र में नहीं पनप पाई। ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक बात भर गई, कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत, और कुरुक्षेत्र को प्रचारित और प्रचलित कर दिया गया, लैंड ऑफ महाभारत। अगर शुरू से ये प्रचारित किया जाता कि यहाँ वो स्थान है जहाँ हरि ने रथ चलाया आके, स्वयं भगवान यहाँ रथ चलाते रहे जिस तरह पे आके, और जहाँ भगवान ने विश्व को गीता का उपदेश दिया, समाधान दिया समस्या का, महाभारत आगे के लिए महाभारत ना हो उसके लिए उपदेश दिया जहाँ, तो ये भूमि वो, ये धरा वो है। अगर ये संदेश शुरू से दिया जाता तो निश्चित था कि कुरुक्षेत्र आस्था का तीर्थ बन गया। और अब इसीलिए जियो गीता की ओर से चल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के लिए एक आस्थापन पे, हाँ सौभाग्य से ये प्रसन्नता है कि हरियाणा सरकार भी इसमें काफी अग्रणी साथ दे निभा रही है, और अग्रणी भूमिका में है हरियाणा सरकार कि कुरुक्षेत्र का वह गीता वाला स्वरूप, आस्था वाला स्वरूप प्रदान किया जा सके। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है जियो गीता की सरकार के साथ मिलकर। महाराज जी, ज्ञानी सदा से ये कहते हैं और जानते हैं कि वे कुछ भी नहीं है। कृष्ण मूर्ति ने भी कहा, ना मैं गुरु ना मैं अवतार। कब सुकरात ने कहा कि मुझसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं।
कबीर ने भी कहा बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। परंतु भगवान कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस दोनों बातों का जो ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है वो अपने शब्द कहने बंद कर देता है। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ। जीव की श्रेणी में जो बात होती है जी, जी, वहाँ जितना ज्ञान प्रकट होगा जी, उतनी विनम्रता आएगी। जी, विद्या ददाति विनय। विनय, ये बड़ी सीधी बात है कि जितना ज्ञान वास्तविक प्रकट होता जाएगा उतनी विनम्रता दैन्यता बढ़ती जाएगी। और वो दैन्यता हम देखते हैं हर महापुरुष। आपने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब। सूरदास ने यहाँ तक कह दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और तुलसीदास जी ने मौसम दीन न दीन है, तो मेरे जैसा दीन दूसरा नहीं कोई। तो विनम्रता स्वाभाविक उस धरातल पर बढ़ती है। लेकिन जहाँ तक भगवान कृष्ण की बात है वो परम सत्ता है, वहाँ कोई किसी स्थिति की बात नहीं है, वो तो परम सत्ता है। और उन्होंने जीव मात्र को ये ज्ञान देना है, इसलिए उन्हें अपने उस विराट स्वरूप विराट स्थिति का दर्शन जीव मात्र को करवाना ही है। लेकिन अब जब वो व्यवहारिक लीलाओं में होते हैं, ये उपदेश की भूमिका है उनकी। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखें, भगवान राम का देखें कि जिस समय विश्वामित्र जी के साथ गए उस समय कितने राक्षसों का संहार कर दिया। ताड़का, सुबाहु और मारीच को एक बाण से 400 योजन दूर फेंक दिया। उसके बाद अहल्या उद्धार कर दिया, शिव धनुष भंग कर दिया, क्यों उतने से समय में। और फिर भी जब आते हैं वापिस तो कौशल्या कहती है, राघव तू कोई ब्रह्म है? तो भगवान कहते हैं, माँ ये ब्रह्म का भ्रम तुझे किसने डाल दिया? कहते भ्रम नहीं राम, ये जो मैं सुन रही हूं कि तूने ये काम किए जाके, तो ये सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? और तब कौशल्या अम्बा के मुख से निकला, सकल अमानुष कर्म तिहारे। अमानवीय कर्म है ये तो। लेकिन राम सर झुका देते हैं, विनम्र भाव से सर झुका के कहते हैं, माँ केवल कौशिक कृपा से, ये तो केवल गुरुदेव साथ थे, उनकी कृपा से हो गया, मेरे वश का कहाँ था। भगवान कृष्ण को आप देखें, कितनी अनूठी लीलाएं रहे। 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को उठाया, बाएं हाथ की छोटी उंगली। लेकिन कहीं वहां आप नहीं देखेंगे ये देखा ग्वाल वालों, मैंने ये किया। ग्वाल वालों ने कहा, कान्हा तू भगवान है क्या? तो कन्हैया कहते हैं, अरे सखाओ ये बताओ कि तुम मुझे अपने सखा भाव सुख से दूर करना चाहते हो? ये कह के ना लाला ना लाला ना कन्हैया। कहते बस फिर आज के बाद नहीं ये सोचना, ये तो तुम साथ थे, तुम्हारी लाठियां लगी हुई थी, तू गिरिवर उठे मैं कहाँ उठा ले। तो कहीं भी नहीं आप देखेंगे यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दर्शन करवा के फिर माया का पर्दा ये नहीं। तो लीला रूप में जब मानवीय रूप में धरा पर है तो वहाँ उनका ज्ञान अहम नहीं प्रकट कर रहा, लेकिन ये उपदेश की भूमिका में है तो वास्तविक स्वरूप दिखा। वास्तविक स्वरूप महाराज जी, रस स्वरूप अर्थात अमृत में सोम होकर संपूर्ण औषधियों का अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सोम से क्या अभिप्राय है भगवान का? जो जीवनदायी तत्व सूरज से जो मिलता है उससे उत्तेजना मिलती है, और चांद से जो मिलता है उससे शांति मिलती है, जैसे हमने इसकी चर्चा की। तो महाराज जी, सोम की थोड़ी सी चर्चा हम दर्शकों से करें। और जो सर्वाधिक शक्तिदायी औषधि है, क्या इसी कारण उसका दूसरा नाम सोम है या उसे सोमरस कहा गया? वैसे कुछ लोगों ने जो ड्रिंक करते हैं ना, वो सोमरस से उन्होंने भी ये शब्द शुरू कर दिया कहना कि बस हाँ तू भी लेगा सोमरस क्या। यद्यपि बहुत बड़ी भूल अज्ञानता की स्थिति है। सोम वस्तुतः प्राकृतिक रूप में एक लता होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ पनपती है और
पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप ले लेती है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की लताओं के साथ साथ ही धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और अमावस में लोप होके फिर अगले पक्ष में फिर वो पनपने शुरू हो जाती है। तो वो जो उसके लिए कहा जाता है कि उसका जो रस होता है वो एक संजीवनी के रूप में होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ उस सोम रस की बात है कि वैसे गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी आया है। यहाँ वैसे सोम शब्द जो है वो चंद्रमा के रूप में है। गीता के 9वें अध्याय में त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अष्टंति दिव्या, ये 9वें अध्याय का भी वहाँ सोम शब्द जो सोमलता उसके रूप में आया है। लेकिन यहाँ सोम शब्द जो आया है वो चंद्रमा के माध्यम से, मैं सब वनस्पतियों की, लेकिन आपने पूछा तो हमने थोड़ा स्पष्ट उसको कर दिया। सोम आप देखें ना कि अपने यहाँ जैसे रविवार है, रवि शब्द सूर्य से है, तो अंग्रेजी में जो शब्द बनाना था तो संडे अर्थात सनडे। अब वो आगे सोमवार चंद्रमा का दिन, तो चंद्रमा मंडे बना दिया, उसमें ए को कम करके थोड़ा मूनडे ना करके मंडे, और मन का देवता चंद्रमा है। वैसे अगर वो देखे मंडे तो मंडे, तो उस रूप में भी चंद्रमा साथ जुड़े हुए हैं, और मून डे देखें तो भी चंद्रमा साथ जुड़े हुए हैं। तो सोम चंद्रमा का दिन, मन का देवता सोम चंद्रमा, तो यहाँ चंद्रमा के रूप में सोम है। महाराज जी, एल्डोस हक्सले एक विचारक हुआ, उसने कहा कि इस सदी के पूरे होते होते हम सोम को खोज लेंगे, क्योंकि उसका मानना था कि सोम जैसे कि LSD है, मैरिजुआना है, मैस्कलिन है, इससे मिलता जुलता होगा। क्योंकि उसका मानना यह था कि वेद में जो वर्णन है सोम का, कि ऋषि सोम को पी लेते और समाधिस्थ हो जाते और परमात्मा के आमने सामने उनकी चर्चा और बातचीत होने लगती, इस लोक से रूपांतरित हो जाते और किसी और आयाम में वो लोग प्रविष्ट हो जाते थे। ऐसा उसने पढ़ा और इसलिए उसने ऐसी घोषणा भी की। क्या ये हो सकता है कि सोम इस तरह का एक रासायनिक रस रहा हो कि समाज को, उस समय के समाज को उसे विलुप्त कर देना पड़ा क्योंकि लोग उसका मिसयूज करने लगे? देखो, बहुत सी चीज़ें अपने यहाँ ऐसी हैं, जैसे अगर मान लो चंद्रमा के रूप में सोम को लें तो उसकी खोज के बहुत प्रयास हुए हैं। चंद्रयान अपने भी देश के माध्यम से गया है। उस रूप में भी लें तो जो चंद्र लोक की बात है, लौकिक धरातल के लोक अलग स्थिति है, लेकिन जो हम अपने शास्त्रों के अनुसार दिव्यता देखते हैं चंद्र लोक की, वो एक अलग सी स्थिति है जहां वैज्ञानिकों की सही पहुंच हो पाएगी, वो भी संदेह है, उसमें भी संदेह है। वैज्ञानिकों की पहुंच लौकिक धरातल की स्थितियों तक हो सकती है। वो चंद्र हो, वो लौकिक भूखंड के रूप में ही देखेंगे कि एक जमीन है या कोई पत्थर या वो पड़े हुए देवता। लेकिन जो चंद्र देव है, अब प्रकृति में भी अपने यहाँ तो वायु को देव के रूप में देखा गया है, और अपने यहाँ ऐसे उदाहरण भी है कि जल देवता प्रकट हुए, समुद्र देवता प्रकट हुए, वायु देवता प्रकट हुए, तो अग्नि देवता प्रकट हुए, ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन वो विषय फिर विज्ञान का नहीं है। विज्ञान वो पूरी तरह से अध्यात्म का विषय है। भले ही वो सोमलता की बात लें या सोम चंद्रमा की बात लें, जो वास्तविक संजीवनी स्थिति है वो अध्यात्म की बात है। वो हनुमान जैसा तो कोई ढूंढ सकता है, लेकिन उसको पाने के लिए फिर हनुमान जैसी अवस्था ही चाहिए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का आह्वान, जियो गीता से जुड़ो, सम्मान के लिए, समस्याओं के समाधान और मानवीय मुस्कान के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए